राधे राधे मेरे क्लास 12th के सभी प्यारे स्टूडेंट्स। मैं विराट चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई लिखाई में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके इंग्लिश लिटरेचर का जो सेक्शन है फ्लेमिंगो यानी प्रोज सेक्शन का चैप्टर 1 उसी का सभी क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन के साथ कंप्लीट कराएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आएंगे और यहां तक कि आप अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको लर्न भी हो जाएंगे। तो बिना देरी किए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 है व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड यानी बुलेटिन बोर्ड क्या था। हाउ वॉज इट इम्पोर्टेंट। हाउ मतलब कैसे, वाज मतलब था, इट मतलब यह, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, और यह कैसे महत्वपूर्ण था। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि बुलेटिन बोर्ड क्या था। जब फ्रेंच स्कूल के लिए तेजी से जा रहा था तो वह बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ देखा था और लोग कुछ पढ़ रहे थे। तो बेसिकली आंसर देखते हैं क्या है। बुलेटिन बोर्ड वाज ए सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन और रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी बुलेटिन बोर्ड एक के सूचनाओं का केंद्र था या कह सकते हैं सूचनाओं का एक स्रोत था। फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज यानी पिछले 2 साल से सभी बुरे समाचार हैड कम फ्रॉम देयर यहीं से आते थे। लाइक द लॉस्ट बैटल्स हारे हुए युद्धों के समाचार, द ड्राफ्ट्स आवेदनों के समाचार, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर और कमांडिंग ऑफिसर के आदेश का समाचार। ये सभी समाचार पिछले 2 वर्षों से इसी बुलेटिन बोर्ड से आते थे। सो दिस वे इट वॉज इम्पोर्टेंट। सो इसलिए यह इसी तरीके से महत्वपूर्ण था। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है व्हाट डिड एम हैमेल से यानी एम हैमेल ने क्या कहा। व्हेन मतलब जब, फ्रेंच रीच्ड द स्कूल यानी जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो उसके टीचर एम हैमेल ने क्या कहा। तो बेटा लोग आंसर देखते हैं। आंसर है व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, देयर वॉज ऑल साइलेंट तो वहां सब कुछ बहुत शांत था, एंड और ही वॉज फियरिंग और वह डर रहा था, बट व्हेन एम हैमेल सॉ हिम लेकिन जब एम हैमेल ने उसे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली तो उन्होंने बड़ी दयालुतापूर्ण भाव से उससे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली अपने स्थान पर जल्दी से चले जाओ, लिटिल फ्रेंच छोटे फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू हम तो तुम्हारे बिना ही क्लास को शुरू करने जा रहे थे। तो यानी जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो वो देखा कि स्कूल के चारों तरफ का जो वातावरण है वो बहुत शांत था, वो बहुत डर रहा था। लेकिन जब वह कमरे में प्रवेश किया, एम हैमेल ने उसे देखा और एम हैमेल बोले कि जल्दी से अपने स्थान पर जाकर बैठ जाओ फ्रेंच, हम तो तुम्हारे बिना ही क्लास को शुरू कर देने जा रहे थे। ओके, चलो अब बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है व्हाट डिड एम हैमेल स्पीक यानी एम हैमेल ने क्या बोला। फर्स्ट मतलब पहली बार, इन द क्लास क्लास में, दैट डे उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन अंतिम पाठ के बारे में यानी उस दिन अंतिम पाठ के बारे में एम हैमेल ने क्लास में पहली बार क्या बोला। तो आपको पता होगा कि एम हैमेल ने उस दिन क्लास में लास्ट चैप्टर के बारे में क्या बोला था कि बच्चों अब बर्लिन से आदेश बर्लिन से आदेश आ चुका है
कि आप को केवल क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, है ना। तो चलो आंसर देखते हैं। आंसर है एम हैमेल सेड अबाउट द लास्ट लेसन, यानी एम हैमेल ने अंतिम पाठ के बारे में कहा। इन द क्लास, क्लास में, दैट डे, उस दिन, यानी उस दिन एम हैमेल ने अंतिम पाठ के बारे में क्लास में कहा। माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं आपको दूंगा, यानी ये अंतिम पाठ है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, यानी बर्लिन से आदेश आ चुका है। टू टीच, पढ़ाने का। ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा, यानी बर्लिन से केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का आदेश आ चुका है। इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लोरेन, यानी एल्सास और लोरेन के सभी स्कूलों में। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रेंच का पाठ है। आई वांट, इसलिए मैं चाहता हूं। यू मतलब आप सभी से। टू बी वेरी अटेंटिव, कि आप सभी लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुने, आप सब बहुत ध्यान पूर्वक क्लास को अटेंड करें। तो बहुत निराश होकर उन्होंने ये सारी बातें कही थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक, यानी फ्रेंच ने क्या सोचा। आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद। अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के बारे में, यानी अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा। तो फ्रेंच क्या सोचा था, पहली बात तो जैसे ही अंतिम पाठ के बारे में फ्रेंच सुना, वो बेचारा बहुत उदास हो गया, बहुत दुखी हो गया। तो आंसर देखते हैं। आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, यानी अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच फेल्ट वेरी सैड, फ्रेंच बहुत दुखी महसूस किया। एंड, और, दीज वर्ड्स, यानी ये शब्द, कौन से शब्द, अंतिम पाठ के बारे में जो शब्द थे, वर लाइक थंडर क्लैप, वो एक गर्जने के समान थे या एक चाटे के समान थे। फॉर हिम, उसके लिए। ही वॉज फीलिंग वेरी सैरी, वह बहुत दुखी महसूस कर रहा था, बहुत अपने आप में शर्मिंदा महसूस कर रहा था। बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट लर्नड अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि वह फ्रेंच भाषा के बारे में कुछ नहीं सीख पाया था। तो इस वजह से जब उसे फ्रेंच लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बना, उसी वक्त क्या सुनाई दिया कि अब तो उसे फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया ही नहीं जाएगा। तो बेचारा बहुत दुखी हो गया था। ओके, चलो भैया लोग, दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल्स, यानी क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल के नियमों को दोहराया। हाउ, कैसे दोहराया, यानी जब एम हैमेल ने फ्रेंच से कहा कि चलो फ्रेंच अब तुम सुनाओ पार्टिसिपल के बारे में, तो क्या पार्टिसिपल के बारे में फ्रेंच सुना पाया था कि नहीं सुना पाया था, और अगर सुनाया था तो कैसे सुनाया था। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। फ्रेंच कुड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल्स, यानी फ्रेंच पार्टिसिपल के नियमों को नहीं दोहरा सका। बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट लर्नड, क्योंकि उसने सीखा नहीं था। द रूल्स, नियमों को। ऑफ पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के, क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स के नियमों को नहीं सीखा था। ही विश्ड, उसने इच्छा जताई। टू रीड विदाउट मिस्टेक, यानी बिना गलती के पढ़ने की इच्छा जताई। बट, लेकिन, ही गॉट मिक्सड अप, लेकिन वह मिक्स अप हो गया। ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही शब्द में, यानी पहले ही शब्द में उसका सारा नियम घालमेल हो गया।
तो बेचारा कुछ सुना ही नहीं पाया। वैसे के वैसे सर नीचे कर लिया, डेस्क पकड़े हुए था और ऊपर देख ही नहीं पा रहा था। काहे? बहुत शर्मिंदा हो गया था बेचारा, सुना ही नहीं पाया टीचर बोले। और भैया इसे क्लास में भी होता है, जब कोई किसी टीचर कुछ पूछते हैं तो जब नहीं पता होता है तो बच्चा लोग सर नीचे कर लेते हैं और खड़े हो जाते हैं। ये भी नहीं कहते सर जी हमको थोड़ा बहुत कुछ आ रहा है, थोड़ा हेल्प कीजिए बताएंगे, सर नीचे कर लेते हैं। नहीं याद करते हैं तो शर्मिंदा होते हैं। ऐसे फ्रेंच का भी हालात था। ठीक है, हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मैं कहूँ तो ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट मीन्स इसका बोर्ड में आने के जो चांसेज हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को इसलिए ध्यान पूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन है, whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies? यानी M. Hamel ने पढ़ाई में नज़रअंदाज करने के लिए किसके किसके ऊपर आरोप लगाया, वाई और क्यों लगाया। तो आप जब बुक पढ़े होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि एम हेमल ने फ्रेंच के माता पिता को, फ्रेंच को और स्वयं को आरोपित लगाया था या आरोपित किया था, है ना। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है एम हेमल ब्लेम्ड, यानी एम हेमल ने आरोप लगाया टू द फ्रेंच पेरेंट्स, यानी फ्रेंच के माता पिता को, फॉर द पुअर कंडीशन, यानी उसकी बेकार स्थिति के लिए, इन स्टडी, पढ़ाई में, बिकॉज, क्योंकि हिज पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस, उसके माता पिता, एंक्सियस मतलब उत्सुक या उत्साहित, तो उसके माता पिता इनफ, पर्याप्त उत्साहित या उत्सुक नहीं थे, टू टीच हिम, उसे पढ़ाने में। दे प्रिफर्ड हिम, वे पसंद करते थे, टू वर्क ऑन ए फार्म, उसे एक खेत में काम कराना पसंद करते थे, फॉर लिटिल मनी, थोड़े पैसों के लिए। ही ब्लेम्ड फ्रेंच, एम हेमल ने फ्रेंच को भी ब्लेम किया, एंड हिमसेल्फ, और स्वयं को भी ब्लेम किया, ऑल्सो एज ही ऑफन सेंट हिम, क्योंकि प्रायः वो उसे भेज दिया करते थे, टू वाटर हिज फ्लावर्स, फूलों को पानी देने के लिए, इंस्टेड ऑफ लर्निंग हिज लेसन्स, यानी अपने पाठ को पढ़ने के बजाय वो उसे अपने फूलों को पानी देने के लिए भेज दिया करते थे, और या जस्ट गेव हिम ए हॉलीडे, या बस वो उसे एक छुट्टी दे दिया करते थे। कब? जब उन्हें मछली पकड़ने जाने का मन होता था। तो इस वजह से एम हेमल ने फ्रेंच की पढ़ाई के नज़रअंदाज के लिए फ्रेंच के माता पिता को, फ्रेंच स्वयं को और अपने आप को ब्लेम किया। हाँ, फ्रेंच भी कम नहीं था, वो भी जब क्लास चलता था तो क्लास बंक करके वो चिड़ियों के अंडे ढूंढने चला जाता था या नदी में तैरने चला जाता था। तो ये सब कारण था कि फ्रेंच की पढ़ाई इतनी पुअर थी। ओके, तो ये आंसर हो गया कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड एम हेमल से, यानी एम हेमल ने क्या कहा अबाउट द लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में, एंड इट्स इम्पोर्टेंस, और उसके महत्व के बारे में। तो यानी एम हेमल ने भाषा के बारे में और उसके महत्व के बारे में क्या कहा। तो चलिए देखते हैं सीधे आंसर। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा सा चेंज करके भी आता है। अगर आप कुछ और बुक्स में देखेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके भी है। वो क्या है मैं आपको बता दूं। तो क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं। तो चाहे लैंग्वेज पूछे चाहे फ्रेंच लैंग्वेज पूछे, हमें दोनों की बातों को मिक्स करके अपने आंसर में कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, चलिए देखते हैं आंसर। एम हेमल सेड अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहा दैट कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, कि यह सबसे सुंदर लैंग्वेज था इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में।
यानी जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत भाषा थी, द क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट भाषा थी, द मोस्ट लॉजिकल और सबसे तर्कपूर्ण भाषा थी, दैट वी मस्ट गार्ड इट जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, अमंग अस हम सबको मिलकर, एंड नेवर फॉरगेट इट और इस भाषा को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इट इज इम्पॉर्टेंट यह महत्वपूर्ण है, बिकॉज क्योंकि व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड क्योंकि जब कोई इंसान कैद में होता है या बंदी बना लिया गया होता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड टू द लैंग्वेज तो जब तक वे अपनी भाषा को बनाए रखते हैं, यानी जब तक वे अपनी भाषा पर पकड़ को बनाए रखते हैं, इट इज एज तो मानो इसे ऐसा माना जाता है, इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन कि उनके पास उनकी उस कैद का एक चाबी है, और वो चाबी क्या है? उनकी वही भाषा। तो जब तक वो अपनी भाषा को अपने से जोड़े रहते हैं तब तक ऐसा माना जाता है कि उनकी कैद का उनके पास स्वयं चाबी है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम सबको अपने लैंग्वेज की रक्षा करनी चाहिए। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बेहतर समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन 8 है, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक, यानी फ्रेंच ने क्या सोचा अबाउट द पिजन्स, कबूतरों के बारे में, यानी फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा, वाई और क्यों सोचा। तो कबूतरों के बारे में फ्रेंच ने क्या सोचा था? जब वो क्लास में था तो क्या छत के ऊपर कुछ कबूतर गुटरू गू कर रहे थे, तो उसने सोचा था कि क्या वो जो जर्मन हमारे देश में आएंगे क्या वे कबूतरों को भी मजबूर करेंगे जर्मन भाषा में ही बोलने को, क्या ये ऐसा करेंगे? तो ये उसकी केवल एक कल्पना थी। चलिए देखते हैं आंसर। आंसर है, व्हेन फ्रेंच हर्ड द पिजन्स, यानी जब फ्रेंच ने कबूतरों को सुना, कूइंग कू कू करते हुए, वेरी लो बहुत धीरे धीरे, ऑन द रूफ छत पर, यानी जब फ्रेंच ने कबूतरों को छत पर बहुत धीरे धीरे कू कू करते सुना, ही थॉट टू हिमसेल्फ, तो उसने स्वयं से ही सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कि क्या वे इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना गवाएंगे, इवन द पिजन्स, यानी इन कबूतरों को भी, ये उसने सोचा, जबकि ये कैसा था? काल्पनिक था। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन 9 है, व्हाट डिड एम हेमेल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट, यानी एम हेमेल ने अंततः या अंत में क्या ऑब्जर्व किया, क्या बड़े ध्यान से देखा या क्या गौर किया। तो हमारा ये क्वेश्चन है, अब इसके आंसर को हम चलिए बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं। ओके, तो आंसर है, एट लास्ट यानी अंत में, एम हेमेल वाज सिटिंग, एम हेमेल बैठे हुए थे, मोशनलेस यानी एकदम शांत स्थिर अवस्था में, इन हिज चेयर अपनी कुर्सी पर। एम हेमेल अंत में एकदम स्थिर अवस्था में अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और एक बार किसी एक वस्तु की तरफ ध्यान किए हुए थे, देन एट अनदर थिंग, फिर वो किसी दूसरे वस्तु को देख रहे थे, एज ऐसा मानो, इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, इफ मतलब जैसा कि, ही मतलब वह, वांटेड मतलब चाहते थे, टू फिक्स मतलब फिक्स कर लेना, इन हिज माइंड अपने दिमाग में, मानो ऐसा कि वह सभी चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते हैं, स्थिर कर लेना चाहते हैं, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, जैसे सभी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल के क्लास में, यानी उस छोटे से स्कूल के क्लासरूम में जो चीज़ें जैसी बनी हुई दिखाई दे रही हैं, वह वैसे ही चीज़ों को अपने दिमाग में फिक्स कर लेना
चाह रहे थे, बैठा लेना चाह रहे थे। इट मीन्स वह उन यादों को सजो रहे थे जो उन्होंने 40 साल उस स्कूल में बिताए थे। हाँ दोस्तों, आपको बता दें मेरा गला आज थोड़ा ख़राब है, इसके बावजूद भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं और अब हम क्वेश्चन 10 देखते हैं जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो अभी तक तो आप वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड, यानी क्या हुआ व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च का घंटा बजा, यानी जब चर्च के घंटे में 12 बजा तो क्या हुआ। तो आंसर देखते हैं क्या हुआ। आंसर हमारा है कि व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी जब चर्च का घंटे में 12 बजा, देन एट द सेम टाइम, तो बिल्कुल उसी समय, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियंस, यानी पर्सियन सेना का जो ट्रम्पेट था, ट्रम्पेट मतलब उनके ढोल, उनके नगाड़े, उनके हारमोनियम, जो भी चीज़ें थीं, तो कह रहा है द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियन, यानी पर्सियन सेना का जो मार्च था, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो ड्रिल से यानी युद्ध अभ्यास से वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, जो कि हमारे रूम के खिड़की से बाहर नीचे सुनाई दे रहा था। तो जब चर्च के घंटा में 12 बजा तो उसी समय पर्सियन आर्मी अपने युद्ध अभ्यास से वापस अपने ट्रम्पेट को बजाते हुए आ रही थी और इसकी आवाज़ हमारे खिड़की से बाहर नीचे सुनाई दे रही थी। एम हेमेल स्टूड अप, एम हेमेल खड़े हो गए इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी से। देन टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। एंड रोट एज लार्ज एज ही कुड, और उन्होंने लिखा जितना बड़ा बड़ा वह लिख सकते थे उतने बड़े बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा वीवा ला फ्रांस। वीवा ला फ्रांस मीन्स फ्रांस जिंदाबाद। और इतना लिख के फिर वो अपने सर को दीवार से ही लीन कर लेते हैं, हाथ से इशारा कर देते हैं कि योर स्कूल इज डिसमिस्ड, और इतना कह के ये स्टोरी फिनिश हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हमने इस वीडियो में आप इस चैप्टर के जितने भी शॉर्ट आंसर थे उसको फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।